हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर की, जो कि होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। दिस इज़ द बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। और पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं। दिस इज़ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। सो फर्स्ट हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन क्या होता है? नाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कि नाउन एक वर्ड है, एक शब्द है जो कि यूज़ होता है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कि किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम और किसी थिंग का नाम, इसे हम नाउन बोलते हैं। अब पर्सन, प्लेस और थिंग से क्या मतलब है? पर्सन मतलब कि कोई व्यक्ति, प्लेस मतलब किसी जगह का नाम और थिंग मतलब किसी चीज़ का नाम। जैसे कि इस एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे। राणा प्रताप वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। मतलब कि जो महाराणा प्रताप थे वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। मतलब कि महाराणा प्रताप जो है, इसमें एक नाम है, किसी पर्सन का नेम है, तो महाराणा प्रताप हमारा नाउन हो जाएगा। वॉज द किंग ऑफ अ मेवाड़। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में उज्ज्वल लिव्स एट गाज़ियाबाद। मतलब कि इसमें बताया जा रहा है कि उज्ज्वल गाज़ियाबाद में रहता है। तो अब इसमें उज्ज्वल जो है, उज्ज्वल हमारा नाउन है जस्ट बिकॉज दिस इज़ अ पर्सन नेम। मतलब कि किसी पर्सन का नाम है ये। अब जैसे हमें पर्सन के नेम तो पता चल गए, बस इस एग्जाम्पल्स में सिर्फ हमें पर्सन्स के नेम पता चले। अब प्लेस और थिंग से क्या मतलब है? प्लेस गाज़ियाबाद, मतलब कि गाज़ियाबाद एक प्लेस का नाम है, मेवाड़ भी एक जगह का नाम है, ये दोनों ही किसी जगह के नाम हैं, तो ये दोनों हमारे नाउन हो गए। अब थिंग, थिंग मतलब कोई चीज़, लाइक ये पेन, पेंसिल या टेबल, चेयर, एनीथिंग एल्स, ये हमारा नाउन हो गया। अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब कि प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है। अब एग्जाम्पल से हम इसे देखेंगे। मोना सेड दैट शी वॉज गोइंग टू स्लीप। मोना ने कहा कि वो सोने जा रही है। अब इसमें प्रोनाउन क्या है? मोना किसी लड़की का नाम है जिसने कहा कि शी वॉज गोइंग टू स्लीप, वो सोने जा रही है। मतलब कि जो मोना है वो सोने जा रही है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में मोना एक नाउन है, और इस जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस बन रहा है उसमें सी हमारा मतलब प्रोनाउन है। वाई? क्योंकि मोना की जगह पे यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे अगर लिखा जाता मोना सेड दैट मोना वॉज गोइंग टू स्लीप, मतलब कि मोना ने ही कहा कि मोना सोने जा रही है, तो वो थोड़ा ऑड लगता। बट इसमें कहा गया मोना सेड दैट सी वॉज गोइंग टू स्लीप, मोना ने कहा कि वह सोने जा रही है। अब इसमें यहाँ पे मोना की जगह पे सी यूज़ किया गया है, मतलब कि इस सेंटेंस में मोना ने कहा और इस सेंटेंस में मोना ही सोने जा रही है, तो यहाँ पे सी जो यूज़ किया गया है वो मोना की जगह यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे ये जो सी हो जाएगा ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। नाउन्स का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉयज़ विल नॉट प्ले बिकॉज दे आर ट्राइड। मीन्स जो बॉयज़ हैं ये नाउन है जस्ट बिकॉज कि बॉयज़ जो हमारे मतलब कि नाउन है। ये नाउन के टाइप्स में हम पढ़ेंगे कि ये कौन से टाइप वाला नाउन है, बट ये नाउन है क्योंकि ये पर्सन है। बॉयज़ जो हैं वो पर्सन्स हैं। विल नॉट प्ले बिकॉज दे आर ट्राइड, मतलब कि यहाँ पर जो दे यूज़ किया गया है वो बॉयज़ के लिए यूज़ किया गया है, तो ये जो दे हो जाएगा ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। कुछ वर्ड्स भी होते हैं जो प्रोनाउन होते हैं, मतलब कि यही वर्ड्स होते हैं, लाइक ही, शी, दे, इट एंड एक्सेट्रा ऑल। ये जो इस टाइप्स के वर्ड्स होते हैं ये हमारे प्रोनाउन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। व्हाट इज़ एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। मतलब कि किसी नाउन का मीनिंग निकालने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे। आई सॉ अ वाइट हॉर्स, मीन्स मैंने एक सफ़ेद घोड़ा देखा। आई हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। और वाइट हॉर्स जो है हमारा, वाइट जो है, हॉर्स तो हमारा नाउन होता है। अब हॉर्स हमारा नाउन होता है। अब यहाँ पे नाउन की विशेषता यानी कि जो एडजेक्टिव होता है वो विशेषता ही तो बताता है, तो जो नाउन हॉर्स की जो विशेषता बता रहा है वो वाइट है, मतलब कि जो हॉर्स है वो सफ़ेद है, तो वाइट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा जस्ट बिकॉज ये नाउन की
विशेषता बता रहा है, जो कि नाउन को बताने के लिए ऐड किया गया, नाउन का मीन बताने के लिए ऐड किया गया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में ही इज़ अ गुड स्टूडेंट मीन्स ही हमारा प्रोनाउन हो गया, गुड हमारा एडजेक्टिव और स्टूडेंट हमारा नाउन है। तो स्टूडेंट नाउन है, अब स्टूडेंट की क्वालिटी बताने के लिए ही तो गुड यूज़ किया जा रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी क्वालिटी गुड है, मतलब स्टूडेंट्स जो हमारे हैं वो गुड हैं। तो गुड जो हमारा हो गया एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव भी कंप्लीट। अब हम वर्ब पढ़ेंगे। व्हाट इज़ वर्ब? अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन प्लेस और थिंग, मतलब कि जो वर्ब होता है उसे यूज़ किया जाता है किसी पर्सन प्लेस और थिंग के बारे में बताने के लिए। मीन्स द गर्ल रोट अ लेटर, मतलब कि लड़की ने एक पत्र लिखा। तो जो द गर्ल हो गया ये हमारा नाउन हो गया, और रोट हो गया मतलब कि लिखना, लिखा उसने। तो जो वर्ब रोट है मतलब लिखना, तो ये हमारा हो गया वर्ब, जस्ट बिकॉज ये किसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि उसने ये काम किया, तो रोट हमारा वर्ब हो गया। और वर्ब्स को हम कुछ इस तरह भी जानते हैं कि जिस वर्ड के लास्ट में ना आता है उसे वर्ब बोलते हैं, मतलब लिखना, खाना, पीना, नहाना या कुछ भी जिस वर्ड के लास्ट में ना आता है वो हमारे वर्ब्स होते हैं। अब दूसरा एग्जांपल, दिल्ली इज़ अ बिग सिटी। तो दिल्ली जो हमारा हो गया ये नाउन हो गया, जस्ट बिकॉज ये किसी प्लेस का नाम है। बिग सिटी मतलब कि बड़ी जगह है, बड़ा शहर है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, और बिग हमारा वर्ब हो गया। ओके, एंड नेक्स्ट, ही प्लेड क्रिकेट, मतलब कि ही प्लेड क्रिकेट मतलब कि उसने क्रिकेट खेला। अब क्रिकेट खेला मतलब कि खेलना हमारा एक वर्ब हो गया, तो खेलना मतलब कि प्लेड जो हमारा है वो वर्ब है, जस्ट बिकॉज ये कोई क्रिया है, तो जो खेलना हमारा हो गया वर्ब हो गया। Okay, so the next is adverb. An adverb is a word which modifies the meaning of a verb, adjective or another adverbs used in the sentence. मतलब कि जो adverb होता है वो modify करता है किसी verb की meaning, adjective की meaning या फिर किसी another adverbs की जो कि sentence में use होता है। Means हम example से समझेंगे, he worked the sum quickly, उसने जो सम सॉल्व किए जल्दी सॉल्व किए, सम क्विकली। तो इसमें ही वर्क द सम क्विकली मीन्स इसमें मॉडिफाई कर रहा है मीनिंग को वर्ब की मीनिंग, मतलब वर्क हमारा हो गया मतलब करना, काम करना, तो करना हमारा हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। अब ये वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है कि सम क्विकली, सो क्विकली हमारा हो जाएगा एडवर्ब। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल मीन्स ये वेरी ब्यूटीफुल, ये हमें बता रहा है कि जो वर्ब है या वर्ब या एडजेक्टिव, मीन्स इसमें तो एडजेक्टिव बता रहे हैं हम कि वेरी ब्यूटीफुल मतलब कि वो फ्लावर की क्वालिटी बता रहा है कि जो फ्लावर्स हैं वो बहुत सुंदर हैं, तो ये हमारे एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। अब एडजेक्टिव को मॉडिफाई क्या कर रहा है, वेरी, तो वेरी हमारा हो जाएगा एडवर्ब। सो द नेक्स्ट इज preposition. What is preposition? A preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else. Means preposition एक word है जो कि use किया जाता है noun और pronoun की जगह पे, टू शो हाउ द पर्सन मीन्स ये दिखाने के लिए कि पर्सन कैसा है, और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन, और जो थिंग डिनोट किया जा रहा है नाउन और प्रोनाउन की जगह पे इन रिलेशन समथिंग एल्स, मतलब कि उनके बारे में उनके बीच में रिलेशन बताता है, वो हमारा प्रीपोजिशन होता है। इसमें बता रहा है कि देयर इज़ अ काऊ इन अ गार्डन, मतलब कि गार्डन में एक गाय है, तो वो किसी पर्सन की थिंग बता रहा है, मतलब कि वो उस जगह पे है, डिनोट कर रहा है कि गार्डन में जो है वो काऊ है, तो गार्डन हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा जस्ट बिकॉज गार्डन में काऊ है। द मंकी सैट ऑन अ वेल मीन्स जो मंकी है वो सैट ऑन अ वेल, सेट ऑन अ वेल मतलब कि वो अच्छे से बैठा हुआ है, तो इसमें जो हमारा सेट ऑन अ वेल मीन्स प्रीपोजिशन हो जाएगा जस्ट बिकॉज ये हमें बता रहा है कि डिनोट कर रहा है कि मंकी जो है वो अच्छे से बैठा है, तो इसमें वेल इज़ अ प्रीपोजिशन।
नाउ द कंजंक्शन, अ कंजंक्शन और अ कनेक्टर मतलब कि जोड़ने वाला, कंजंक्शन मतलब कि जोड़ने वाला। सो अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस, मतलब कि जो दो वर्ड्स को और दो सेंटेंसेस को जोड़ता है उसे कंजंक्शन बोलते हैं। लाइक दिस, हैरी एंड सोहन केम हियर दिस मॉर्निंग, मतलब कि हरी और सोहन जो हैं वो इधर यहाँ आए सुबह सुबह। आज सुबह हरी और मोहन यहाँ आए। तो आज सुबह हरी और मोहन यहाँ आए, तो यहाँ पे हरी एंड मोहन दिया हुआ है, तो जो एंड है वो हमारा कनेक्टर है जो कि हरी और मोहन को कनेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा कंजंक्शन, मतलब कि एंड जो हमारा है वो कंजंक्शन है इस सेंटेंस में। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि कंजंक्शन, विश मी लव ट्रुथ, मतलब कि विश मी लव ट्रुथ वाइल फूल्स सन इट, मतलब कि इन दोनों सेंटेंसेस को ये वाइल यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, तो वाइल जो हमारा हो जाएगा वो कंजंक्शन हो जाएगा। और कंजंक्शन में और भी कई सारे टाइप्स होते हैं कंजंक्शन के, मतलब कि जैसे कि दैट एक कंजंक्शन है, और व्हाट भी एक कंजंक्शन है, विच भी एक कंजंक्शन है। ऐसे कई सारे कंजंक्शंस होते हैं जो यूज़ किया जाता है दो वर्ड्स के बीच में या दो सेंटेंसेस के बीच में उन्हें ऐड करने के लिए। तो कंजंक्शन हमारा हो गया। अभी इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है? एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स, मतलब कि इंटरजेक्शन हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क में जो हमारे यूज़ होता था सेंटेंसेस में, हमने एक्सक्लेमेशन मार्क वाले के जो सेंटेंस पढ़े थे, सेम उसी तरह का हमारा इंटरजेक्शन होता है कि इंटरजेक्शन में सडन फीलिंग्स के बारे में बताया जाता है कि जो हम कुछ भी देखते हैं तो हमें सडनली जब वो फीलिंग आती है तो उसे हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। लाइक हुर्रा वी हैव वॉन अ मैच, मतलब कि हमने मैच जीत लिया, तो हुर्रा जो है एक हैप्पीनेस की फीलिंग है, तो हुर्रा जो हमारी हो जाएगी इंटरजेक्शन हो जाएगी। और इंटरजेक्शन के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगा होता है। सो हुर्रा हमारा हो जाएगा इंटरजेक्शन, दिस इज़ अ इंटरजेक्शन। सो अ लॉस सी इज़ डेड मीन्स ये दुख की बात है कि वो मर गई। तो अलॉस जो है वो हमारा दुख के एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके बाद भी देखेंगे हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा हुआ है। सो दिस इज़ कंप्लीट। थैंक यू।